क्लास 10 है। क्लास 10 में हम लोग जो है किसी सिन्हा का मैथ बना रहे हैं। आज ये वीडियो तीसरे दिन का ये लेक्चर है। आज हम लोग एक्सरसाइज में आ चुके हैं। एक्सरसाइज आज 1.1 का जो है 1 नंबर का से लेकर के हम लोग आज 9 तक सॉल्व करेंगे। पहला सवाल दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित का एचसीएफ या मौसो ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी छात्र हमारे नए चैनल पर जुड़े हुए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर की ओर। पहला सवाल दिया हुआ आपको एक्सरसाइज 1.1 है, किसी सिन्हा मैथ है। इसमें पहला सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इससे पहले आपको जो पिछले वीडियो में आप लोग को हम फार्मूला बता चुके हैं, कृपया आप लोग पिछले वीडियो को भी देख लीजिए। 156 और कितना दिया हुआ आपको 504। इसका एचसीएफ निकालना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। इसमें क्या करेंगे, माना कि इसमें मानना पड़ेगा इस प्रकार, बड़ी संख्या है उसको ए मान लेंगे, तो बड़ी संख्या 504 है लिख दिए, छोटी संख्या को बी मान लेंगे। ये है कितना आपको 156। क्लियर हो गया। अब हम लोग को चरण 1 पे जाना है, क्योंकि इसको चरणबद्ध तरीका से बनाना है। ये स्टेप हम लोग को चरणबद्ध तरीका से बनाना है। तो सबसे पहले 156 को आप भागा लगाइए 504 से। देखिए 156 को भागा दिए हैं 504 से, ध्यान से देखिए, लगेगा 3 मरतबे, तो शेष ये हो जाएगा 468। घटा दीजिए, ये 6 बच गया और ये 3 आ गया, ये कट गया। चलिए तो अब लिखिए, आप यह सूत्र लिखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो सूत्र आप लोग को इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं, बताए थे आपको ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक तो देखिए ए का मान है कितना, तो ए देखिए आप थोड़ा डिटेल करके देते। देखिए एक भाज्य को कहते हैं, बी भाजक को कहा जाता है, क्यू भागफल को कहते हैं, आर कहते हैं शेषफल को। तो सूत्र याद है आप लोग को, इसे लगता है भाज्य बराबर भाजक गुनी भागफल जोड़ शेष। तो इसी पे ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। तो भाज्य को ए कहते हैं, भाजक को बी, भागफल को क्यू और शेषफल को आर। ठीक है, यहाँ पे भाज्य उतारना, तो भागा दिए तो भाज्य ये न है, तो यहाँ लिख दीजिए 504। अब बी भाजक, अब उसके बाद लिखना है, तो भाजक कितना है 156 गुना क्यू है, तो भागफल है 3, तो 3 लिखेंगे जोड़, शेषफल कितना आ गया 36। तो इसका मतलब क्या होगा, शेषफल 0 नहीं आया, तो लिख देते हैं आर इजकल टू नॉट 0, क्योंकि शेषफल के बराबर जब होगा तब ऐसे आपका मान आएगा। तो अभी तो नहीं आया है और 36 आ गया है। अब चलते हैं हम लोग चरण नंबर 2 की ओर। चरण नंबर 2 में चरण दो में चलते हैं। चरण दूसरा, इसमें देखिए अब क्या करना है, अब 156 को भागा देना है किससे, अब ये मेरा भाज्य बन गया, अब शेष से भाग देना पड़ता है, तो 36 से भागा देना है ना, शेष से भागा लगता है। इसका अब ये ख़त्म हो गया, इसका कोई महीना है नहीं। अब कितना मरतबे लगेगा, 4 मरतबे, 4 मरतबे लग जाएगा आपको 144। घटा दीजिए, बच गया 12। फिर फार्मूला लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए का मान कितना है, भाज्य है 156, या 156 लिखेंगे, बराबर भाजक है 36, तो 36 लिखेंगे, गुना भागफल है 4, तो 4 लिखेंगे, शेष कितना आ गया 12। यहाँ भी शेष 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे आर इजकल टू नॉट 0। दूसरा चरण में भी शेषफल 0 नहीं आया। चलते हैं तीसरे चरण की ओर, चरण नंबर 3।
अब चरण नंबर 3 में देखते हैं। अब चरण 3 में देखते हैं। अब 12 को देना है 36 से भागा। किससे देना है? 36 के। 12 तिया क्या हो गया आपको? 36। यहाँ अब कट गया, ठीक है। तो शेषफल यहाँ 0 आ गया हमारा चरण 3 में। तो लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ये हो गया, आपको सूत्र लगा दीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये का मान है 36, 12 से भागा दिए, भागफल आया 3 और शेषफल आ गया 0। अब देखिए आर बराबर 0 यहाँ पर आ गया। अब यही आपका आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं आंसर, आर इजकल टू 0 आ गया। तो लिख देना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं अतः एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार किसका HCF निकालना था? एल्गोरिथम के अनुसार किसका HCF निकालना है? 156 और कितना निकालना है? 504 का। यहाँ लिख देते हैं 156 तथा 504 का HCF कितना आंसर हो गया? इसमें जो भाजक होता है वही आंसर होता है। इसमें देखिए ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेष है। तो यही 12 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? 12 आंसर, ठीक है। चलिए सवाल 1 नंबर कंप्लीट हो गया। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा सवाल है 135 और 225 का HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो चलिए बनाते हैं। इसमें मान लेंगे, माना कि ए बराबर, जो बड़ी संख्या उसको ए मानते हैं, भाज्य होता है, तो 225 लिख देंगे। और छोटी संख्या को बी भाजक माना जाता है, तो बी बराबर हो गया 135। तो चलते हैं चरण नंबर 1 की ओर। फर्स्ट चरण, 135 से भागा किसको देना है? तो 225 को। एक मर्तबा लगेगा, ये हो जाएगा 135। इसमें घटा दीजिए, बच गया 90। यहाँ लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब देखिए भाज्य कितना है? तो 225 लिख दीजिए। भागा देना है 135 से, तो भागफल आ गया 1 का। शेष कितना बच गया है? तो 90। शेषफल लिख देंगे 90। तो यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ, तो आर इजकल टू नॉट 0। अब चलते हैं हम लोग चरण नंबर 2 की ओर। चरण 2 देख लेते हैं। अब क्या करना है चरण 2 में? 90 को भागा देना है 135 से। 90 को लगाना है 135 से, तो एक मर्तबा लगेगा, ये हो जाएगा 90 का 90। 5 बच गया, ये 4, 45 हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? तो 135 लिख देंगे। बी का मान कितना है? 90। भागफल 1 है और शेष आ गया 45। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0, यहाँ भी बराबर नहीं हुआ। चरण 3 पे चलेंगे। चरण 3 देखते हैं। चरण 3 को देख लेते हैं। 45 को भागा देना है कौन चीज़ से? तो 90 से। 45 को भागा लग जाएगा 90 से, तो 45 दूनी 90। यहाँ हमारा कट गया। अब हम लोग आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि शेषफल हमारा क्या आ गया? 0। तो लिख देंगे यहाँ। आगे लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। आगे लिखते हैं। आगे लिखना है यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 90 भाज्य था, 45 से भागा दिए थे तो 2 मरतबा लगा था, शेषफल क्या आया था 0। यही भाजक आंसर हो गया है ना। तो लिख देंगे अब एल्गोरिथम के आर इजकल टू 0 के बराबर हो गया। अब लिखेंगे एल्गोरिथम के अनुसार, एल्गोरिथम के अनुसार है ना 135 तथा 225 का HCF मतलब महत्तम समावर्तक। HCF का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। इसको हिंदी में लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। कितना आंसर हो गया? यही भाजक आंसर है 45। 45 हमारा आंसर कंप्लीट। सवाल नंबर तीसरा, ये सवाल नंबर तीसरा है 455 और 42 का HCF निकालना है। चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तीसरा सवाल है 455 और किसका निकालना है? 42 का निकालना है। तो हम लोग पहले मान लेंगे, माना कि ए बराबर जो ज़्यादा है उसको लिखेंगे, तो 455 लिख दिए। हाँ, बी बराबर क्या लिखेंगे? 42 लिख दिए। अब चरण 1 लगाते हैं। तो चरण 1 में देखेंगे, चरण 1 में देखना है। तो चरण 1 में तो 42 को भागा लगाना है कौन चीज़ से? तो 455 से। तो कितना मरतबा लगेगा ये? तो 1 मरतबा लगा देंगे, तो 42 लग गया है ना। तो ये 5 में से 2 गया, 3 बच गया, ये कट गया, यहाँ 5 आ गया। अब ये देखिए कम है तो 0 मरतबा लगाएंगे, तो 0 मरतबा लगेगा तो क्या लगेगा? 0। फिर क्या आ गया? 35। अब सही है ना। यहाँ 0 मरतबा रख के इसको छोड़ना नहीं है। 0 मतलब इसको फिर इससे गुना होता है, तो फिर 2 संख्या आए तो 2 0 हो जाएगा, फिर घटेगा तो 35 हो गया। तो चलिए यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ, लिखते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 455 को भगा दिए कौन चीज़ से? 42 से। 10 मरतबा लगा, शेष आ गया 35। इसका मतलब शेषफल 0 नहीं है, तो आर इजकल टू नॉट 0। हम लोग चरण 2 पे चले जाएंगे। अब 35 को भागा देना है 42 से, तो 35 को भागा लगाइए 42 से, 1 मरतबा 35 लग जाएगा, बच गया 7। यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। तो ये 42 था और 35 से भागा दिए, तो 1 मरतबा लगा, शेषफल क्या आ गया? तो 7। यहाँ भी आर की इक्वल टू क्या है? नॉट 0। यहाँ भी आर इक्वल टू नॉट 0। हम लोग चरण 3 पे जाएंगे। चरण 2 में भी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिए। चरण 3 पे आते हैं। चरण 3 पर इधर आगे 2 में कंप्लीट नहीं हुआ, चरण 3 को देखना है। तो चरण कितना? 3।
चरण 3, सात को भागा लगाना है किससे, तो 35 से, तो 7 पंचा 35। देखिए यहाँ से पर यहाँ कट गया, तो चरण 3 में ये ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो 35 को भागा को दिए कौन चीज़ से, 7 से, तो भागफल आया 5 और शेषफल क्या आया 0। तो इसका मतलब आर इक्वल टू 0, यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो सवाल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं यूक्लिड तो 0 या आंसर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन आंसर लिख देंगे, सॉरी यहाँ गलत हो गया। क्या लिखना है एल्गोरिथम के अनुसार, चार 455 तथा 42 का CF तथा 42 का SCF। आंसर कितना आ गया 7, यही भाजक आंसर होता है, लिख देंगे 7, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 को देखते हैं। 4 में दिया हुआ है 8,840 तथा 23,120 का HCF निकालना है। सवाल नंबर 4, 8,840 और किसका निकालना है 23,120 का HCF निकालना है। तो माना कि ए बराबर मान लेंगे बड़ी संख्या को 23,120, बी बराबर छोटी संख्या को 8,840। चरण 1 में चलेंगे, 8,040 को भागा लगाना है 23,120 से, 2 मरतबे लगेगा, 17,680 घट जाएगा, 0 यहाँ 4 आ गया, यहाँ 4 और यहाँ पर 5 बच गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर से हो गया। तो 23,120 को भागा दिए हैं कौन चीज़ से 8,040 से, भागफल क्या आया तो 2, तो 2 लिखेंगे। शेषफल कितना आ गया 5,440। यहाँ भी आर इक्वल टू नॉट 0 के बराबर हुआ। हम लोग चरण 2 पे चलेंगे। चरण 2 एक पे कंप्लीट नहीं हुआ, चरण 2 पे आते हैं। फिर क्या करेंगे 54,040 को भगा देंगे 8,840, अब लग जाएगा 1 मरतबे,
54,040 घट जाएगा तो बचेगा 3400। चरण 2 में भी शेषफल 0 नहीं आया, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, सूत्र लगाइए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए ये भाज्य है तो भाज्य कितना आपको 8040 लिख दीजिए। बी का मतलब भाजक, भाजक कितना है 5440 लिखिए। क्यू का मतलब भागफल, भागफल कितना आया तो 1। और शेष कितना है, आर का मतलब शेष, तो शेष है आपको 3400। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ। अब हम लोग चरण 3 पर आते हैं। चरण 3 पे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, इस भाजक को, जैसे 54,040 को शेष से भागा देना है। 3400 है, एक मरतबा लगेगा, ये 2040 हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए 2000 ना, ये आपको लगेगा 3400, सॉरी यहाँ मिस टाइम कर दिए, ये 3400 होगा। यहाँ एक मरतबा 3400 लगेगा, ये 3400 है। 0 का 0, 4 में से 0 जाएगा, 4 बच जाएगा। 4 में से 4 गया तो क्या बचेगा आपको 0। अब 5 में से 3 गया तो बच गया आपको 2। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। क्लियर। तो हमारा भाज्य कितना है 5440, भाजक कितना है 3400, भागफल 1 है, शेष कितना आ गया 2040। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0 है। चलिए चरण 3 में भी कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग चरण 4 को देखते हैं। चरण 4 में देखते हैं, फिर क्या करना है 3400 उतार देना है, भाजक को शेष से भागा लगा देना है। तो शेष था हमारा 2040, फिर लगेगा एक मरतबा तो 2040 यहाँ घटेगा तो ये हो जाएगा 10 में 6 बच जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 1, 1360। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0 नहीं हुआ। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमारा भाज्य कितना है तो 3400, भाजक है 2040, भागफल 1 और शेषफल आया 13,360। तो यहाँ अभी आर इजकल टू नॉट 0 है। तो चरण 4 में भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चरण 5 को देखते हैं। चरण 5 में देखते हैं। चलिए चरण 5 में आ जाते हैं। अब 13,360 को भागा देना है 2040 से, एक मरतबा लग जाएगा 13,060, इसमें घटेगा तो हो जाएगा आपको 680, ये कट जाएगा। तो लिखेंगे सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो 2040 को भगा दिए हैं 13,060 से, एक मरतबा निकला, शेषफल आया 680। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0 है। चरण 6 पे चलते हैं। चरण 6, अब 680 को भागा देना, शेष को देना है किससे 13,060 से, 2 मरतबे लग जाएगा, ये पूरी अब कट चुका। चरण 6 पे ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया।
तो 13,060 को भगा दिए 680 से, भागफल 2 आया, शेषफल 0। यहाँ पर r बराबर 0 का हो गया। आंसर आ गया। आंसर लिख देते हैं। एल्गोरिथ्म के अनुसार कॉमा लगा देंगे। किसका HCF निकालना था? $8,840 तथा 23,120 का HCF। कितना आंसर आया? यही भाजक आंसर होता है। तो भाजक इसमें कौन सा है? 680। तो लिख देंगे 680, ये हमारा आंसर है। चलिए हम लोग सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर। 4,052 और 12,576 का HCF निकालना है। इसको देखते हैं। सवाल नंबर कितना है? 5। सवाल नंबर 5, 4,052 तथा 12,576, इसका HCF निकालना है। तो माना कि A बराबर मान लेंगे 12,576 को, छोटी संख्या को B मान लेंगे, तो 4,052। ठीक है। अब हम लोग चरण की ओर आते हैं। चरण फर्स्ट। तो पहले 4,052 को भागा लगाना है 12,576 से, 3 मरतबा लगेगा, 12,156 हो जाएगा। घटा दीजिए 0, यहाँ 2, यहाँ 420 हो गया। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A बराबर BQ + R हो गया। ये कितना है? 12,576, 4,052 से भागा दिए, 3 मरतबा लगा, शेष आया 420। यहाँ भी R = ≠0 है। अब चरण 2 पे चलते हैं। चरण 2 पे 420 शेष को भागा देना है। किससे भागा देना है? तो इसी भाजक से। तो भाजक है 4,052, भागा लगाएंगे, 9 मरतबा लगेगा, 3,780 लगेगा, आ जाएगा आपको 272 आ गया। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये बराबर BQ + R। तो भाज्य कितना है? 4,052, 420 से भागा लगा तो 9 मरतबा, शेषफल कितना आया? तो 272। यहाँ भी शेषफल 0 के बराबर नहीं है, तो R = ≠0। चरण 3 पे आते हैं। तीसरा चरण में 420 को भागा देना है कौन चीज़ से? तो 272 से। हम लोग क्या करते हैं? 272 को भागा दे देते हैं 420 से, 1 मरतबा लगेगा, तो 272। इसमें घटा देंगे, इसमें घटेगा तो हो जाएगा 148। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ये बराबर BQ + R। तो हमारा 420 है भाजक है 272, भागफल 1 है और शेष है 148। यहाँ भी R = ≠0 हुआ।
चलिए चरण 3 में भी नहीं हुआ, हम लोग चरण 4 को देखते हैं। चरण 4 पे आ जाते हैं। चरण 4 हमको कितना बचा था, तो 148। क्या बचा है जी, 148। 148 को देना है 272 से भागा, फिर लगेगा एक मरतबा 148, घटेगा बचेगा 124। यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है 272, 148 से भागा लगा एक मरतबे और शेषफल आया 124। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट 0 के बराबर है। हम लोग चरण 5 पे आते हैं। चरण 4 में भी 0 के बराबर नहीं हुआ, तो अब 124 को भागा लगाना है शेष को किससे, तो 148 से। एक मरतबा लगेगा 124, घटेगा बचेगा 24। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो भाज्य कितना है 148, भाजक कितना है तो 124, भागफल है 1 और शेषफल है 24। यहाँ भी शेषफल 0 नहीं हुआ, तो आर इजकल टू नॉट 0। चरण 6 पे आना है। अब चरण 6, अब शेष 24 को भागा फिर इस भाजक से लगाना है 124 से, तो 5 मरतबे 120, 4 और ये कट गया। तो चरण 6 में भी शेषफल 0 नहीं हुआ। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो हमारा भाज्य कितना है 124, भाज्य कितना 124, भाजक है 24, भागफल 5 आया, शेषफल 4 आया। यहाँ भी आर इजकल टू नॉट क्या है, तो 0। तो इस चरण में भी शेषफल 0 के बराबर नहीं हुआ। हम लोग चरण 7 पे आते हैं। अब चरण 7 पे आते हैं। तो 4 बचा हुआ था, यहाँ देखिए ध्यान से। अब 4 को भागा लगाना है कौन चीज़ से, 24 से। 4 को भागा लगाना है 24 से, तो 4 छक्का 24, ये कट गया, यहाँ बराबर हो गया। चरण 7 में ख़त्म हो गया। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, है ना। तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। तो भाज उतार देंगे 24, 24 को भागा दिया 4 से, 4 छक्के 24, शेषफल 0। तो आर बराबर 0। यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखना है, यहाँ लिख देंगे एल्गोरिथम के अनुसार। किसका HCF निकालना था, इसका HCF निकालना था 4052 तथा 12576 का HCF। यही आंसर भाजक हो जाएगा। तो भाजक कितना है यहाँ पर 4, तो यही 4 आंसर है आपका। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।